Here we discuss a important theorem based on distributive lattice, and the theorem is prove that every chain is a distributive lattice. We already proved every chain is a lattice. Now here we prove every chain is a distributive lattice. Any chain is not simply a lattice, but it also follows distributive law, and it is very important theorem for the examination point of view. Now here we prove let n less than equal to be a chain. We already know about the chain. In chain every two elements are comparable. कोई भी चेन हम जानते हैं कि प्रत्येक दो एलिमेंट उसका कंपेरेबल होता है, प्रत्येक दो, उसमें इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स नहीं होते। तो हमको प्रूफ करना है कि जो भी चेन है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होगा। तो पहले हम लोगों ने मान लिया कि लेट ए लेस देन इक्वल टू बी ए चेन। कोई चेन है यानी प्रत्येक दो, ए रिलेटेड टू बी होगा, ए रिलेटेड टू सी होगा, एंड सो एवरी टू एलिमेंट्स आर कंपेरेबल हियर, एंड ए बी सी बिलोंग्स टू एल। मान लिया कोई उसका तीन एलिमेंट है, उस लैटिस का जो चेन है उसको हम लोग को मान लिया उसका कोई तीन एलिमेंट है। काहे कि आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस के लिए हमको तीन एलिमेंट का रिक्वायरमेंट रहता है। कंडीशन था आपको, ठीक है, थे हम लोग कि ए मीट बी ज्वाइन सी इक्वल टू ए मीट बी ज्वाइन ए मीट सी। अगर होल्ड करे फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू एल, प्रत्येक तीन एलिमेंट के लिए, तो उस टाइप के लैटिस को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। इसलिए हम लोग लिखे लेट ए लेस देन इक्वल टू बी ए चेन एंड ए बी सी बिलोंग्स टू, कोई उसका तीन एलिमेंट लिए हम लोग ए बी एंड सी। सिंस एन इज ए चेन, माने हम लोग उसको कि चेन है, इसका मतलब है कि आइदर ए रिलेटेड टू बी होगा या फिर बी रिलेटेड टू ए होगा। सेकेंड केस भी है इसका, जिससे हम लोग सी से को रिलेट करेंगे, हम लोग नेक्स्ट केस में लिखे क्या लिखे, आइदर ए रिलेटेड टू बी और फिर बी रिलेटेड। यानी पहले हम लोग ए और बी के कंपेरिजन की बात किए हैं, या तो पहला केस होगा या फिर दूसरा केस होगा। मान लेते हैं कि ए रिलेटेड टू बी, पहला केस को हम लोग डील करें ए रिलेटेड टू बी। तो जो आपको पता है कि जब ए रिलेटेड टू बी होगा, तो इन दिस केस द हैश डायग्राम ऑफ ए रिलेटेड टू बी विल बी एज ए रिलेटेड टू बी का पोजीशन नीचे, बी का पोजीशन, और ये ऑलरेडी नो इन दिस केस ए मीट बी, ए और बी का जो इन्फीमम होगा वो ए होगा, एंड ए ज्वाइन बी दोनों का जो सुप्रीमम होगा वो आपका बी होगा। ए मीट बी इक्वल टू ए एंड ए ज्वाइन बी इक्वल टू बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एक केस लेकर चला, ए रिलेटेड टू बी, लेट ए रिलेटेड टू बी। केस वन मान लेते हैं कि बी रिलेटेड टू सी, बी रिलेटेड टू सी। देखिए पहले हम लोग एज्यूम क्या कि ए रिलेटेड टू बी, और एवरी टू एलिमेंट्स आर कंपेरेबल हियर, तो ए और बी के बीच में रिलेशन होगा, फिर बी और सी के बीच में भी रिलेशन होगा, एंड सो। तो पहले हम लोग एज्यूम क्या किए कि पहला केस है कि ए रिलेटेड टू बी को हम लोग डील कर रहे हैं, फिर बी और सी में एज्यूम किए कि इस टाइप का रिलेशन है, तो ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। तो फाइनली इस केस में जो हम लोग को मिलेगा, ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो इस टाइप का रिलेशन बनेगा, ए लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी। दोनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे, ए रिलेटेड टू बी और यहाँ पे जो हम लोग बी रिलेटेड टू सी, तो हम लोग के बीच में जो दोनों को कंबाइन करके जो रिलेशन आएगा, ए लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी। इसके बाद हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूटिव का जो प्रॉपर्टी है, जो हम लोग पढ़े हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस का जो प्रॉपर्टी है, ए मीट बी ज्वाइन सी इक्वल टू ए मीट बी ज्वाइन ए मीट सी, इसको चेक करके देखेंगे एक्चुअली इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या है, दोनों LHS इक्वल टू RHS है या नहीं। तो हम लोगों ने पहले क्या किया है, ए मीट बी ज्वाइन सी, देखिए यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू निकालने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन रिलेशन। ए मीट बी ज्वाइन सी, बी और सी का ज्वाइन, देखिए यहाँ पे बी और सी का ज्वाइन, बी और सी का ज्वाइन बताए थे, जैसे यहाँ पे है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो ज्वाइन होगा ऊपर वाला एलिमेंट और मीट होगा उसका नीचे वाला एलिमेंट।
तो B लेस देन इक्वल टू C है, तो B रिलेटेड टू C, अगर B ज्वाइन C निकालेंगे तो C होगा और B मीट C निकालेंगे तो B होगा। तो यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, A मीट B ज्वाइन C, पहले B और C का ज्वाइन, तो B और C का ज्वाइन दोनों में क्या होगा, राइट में जो एलिमेंट है C, तो ये मिल गया आपको A मीट C। फिर देखेंगे A मीट C, A और मीट C निकालेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, यहाँ पे लेफ्ट वाला एलिमेंट, जैसे यहाँ पे रिलेटेड टू B था तो मीट है आपको लेफ्ट वाला एलिमेंट और ज्वाइन है आपको राइट वाला एलिमेंट। तो B ज्वाइन C आपको मिलेगा यहाँ पे C, और A मीट C, और A और C का जो मीट निकालेंगे तो मिलेगा आपको A, यानी ये जो वैल्यू है A आपको लेफ्ट हैंड साइड है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का लेफ्ट हैंड साइड है कि A मीट B ज्वाइन C इक्वल टू A मीट B ज्वाइन B मीट C। अब इस पार्टिकुलर टर्म का जो राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे निकाले देखिए A मीट B ज्वाइन A मीट C। फिर फिगर में देखेंगे A मीट B, ये दोनों का मीट निकालेंगे, मीट का मतलब है कि लेफ्ट वाला एलिमेंट, ये आपको आएगा A ज्वाइन A मीट C, A मीट C भी आपको मिलेगा आपको A, क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट में है और C आपको राइट में, तो A मीट A ज्वाइन A भी, इसका भी वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है, और दोनों के बीच में लगा है आपको ज्वाइन, और एक प्रॉपर्टी है लैटिस का आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी A ज्वाइन A इक्वल टू। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस टर्म का जो वैल्यू है वो भी आपको है, यानी इस टर्म का जो वैल्यू है वो भी आपको है, यानी क्या मिला आपको, हम लोग को इस टर्म मिला कि A मीट B ज्वाइन C इक्वल टू A मीट B ज्वाइन A मीट C, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। कब, जब हम लोगों ने इसका एक केस लेकर चला B रिलेटेड टू C, शुरू में हम लोग स्टार्ट किए हम लोग A रिलेटेड टू B, और इसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एक केस बनाया B रिलेटेड टू C, तो दोनों का कंबाइंड रिलेशन ये आ गया, और उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मैंने चेक किया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही फॉलो कर रहा है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, देखिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ही फॉलो कर रहा है, देयरफॉर इन दिस केस इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। नाउ वी चेक अनदर केस C रिलेटेड टू B, देखिए हम लोग यहाँ पे माने थे B रिलेटेड टू C, every chain is a distributive lattice, here we have to prove every chain is distributive lattice, and here every two elements are comparable। अब लोग हम लोगों ने क्या किया, C रिलेटेड टू B, यहाँ पे लिए थे B रिलेटेड टू C, और यहाँ पे लिए हम लोग C रिलेटेड। अब केस को थोड़ा सा हम लोग अपोजिट देखिए, अब यहाँ पे माने क्या, A रिलेटेड टू C प्रत्येक दो एलिमेंट के बीच में ही कंपेरेबल है, तो कभी B और C के बीच में रिलेशन आएगा, कभी A और C के बीच में आएगा, किसी टाइप का रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ ने हम लोगों ने क्या मिला, यहाँ ने हम लोग को B रिलेटेड टू C हम लोग कंपेयर किए थे, अब हम लोगों ने इसको उलट दिया कि C रिलेटेड टू, एंड लेट अस अज्यूम A रिलेटेड टू C, ताकि यहाँ से A और B के बीच का रिलेशन आ चुका है, हम लोगों को मान लिया कि A रिलेटेड टू C भी हो सकता है, और इसको दोनों को जब हम लोग कंबाइंड करेंगे तो आप देखेंगे मिलेगा क्या आपको, A रिलेटेड टू C है, C रिलेटेड टू B है, तो मिलेगा आपको A लेस देन इक्वल टू C लेस देन। और इस केस में फिर हम लोग प्रूफ करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर रहा है, यानी ये जो पार्टिकुलर टर्म है जो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का, इसको फिर हम लोग एज इट इज जैसे ऊपर वाले में प्रूफ किए थे, इस केस में भी हम लोग प्रूफ करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो नाउ we prove the distributive law in this case। आप लोग इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। A meet B join C, A meet B joins। Now we find the value of left hand side LHS of the distributive law A meet B join C। B और C का ज्वाइन A meet B join C, यहाँ पे देखिए C और यहाँ पे B आपको बताए थे कि जैसे जो ज्वाइन निकालेंगे तो राइट वाला एलिमेंट, और जैसे दोनों के मीट निकलेगा वो लेफ्ट वाला एलिमेंट। तो B और C का ज्वाइन का मतलब राइट वाला एलिमेंट B, A मीट B, A और B का मीट, फिर यहाँ पे
लेस देन इक्वल टू सी, लेस देन इक्वल टू बी, और ए और बी का जो मीट आएगा वो आपको मिलेगा, आपको मीट है लेफ्ट वाला एलिमेंट यानी ए। राइट में जो टर्म है जो डिस्ट्रीब्यूटिव ब्लॉक का उसको चेक करते हैं किसका वैल्यू कितना है। ए मीट बी ज्वाइन ए मीट सी दिस इक्वल टू ए मीट बी, ए और बी का मीट, ए यहाँ पे है बी यहाँ पे, दोनों का मीट निकालेंगे तो लेफ्ट वाला एलिमेंट ए ज्वाइन ए मीट सी, ए और सी का जो मीट है वो भी आपको ए के बराबर, ए ज्वाइन ए इक्वल टू है। तो फाइनली आप देखें कि इन दिस केस हेयर ए मीट बी ज्वाइन सी इक्वल टू ए मीट बी ज्वाइन ए मीट सी। तो दोनों केस में हम लोग को देखें कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। एक केस हम लोग लेके चले हम लोग ए रिलेटेड टू बी, और सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर बी रिलेटेड टू बी, और इसी ढंग से हम लोग उसको भी प्रूव कर लेंगे। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हम सिमिलरली वी कैन प्रूव we can prove the result in b less than equal to, और इस केस में भी हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ये पहला केस जैसे रिलेटेड टू बी लेके चले, इसलिए उसी ढंग से हम लोग सेकेंड वाले भी केस को लेके चल सकते हैं और उसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। और मैथ में बार बार एक ही रिजल्ट को प्रूव करना बार बार ठीक नहीं होता है, सिमिलरली करके भी हम लोग उसको लिख सकते हैं। और फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर एवरी चेन इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज देयरफॉर वी कैन से दैट every chain is a distributive lattice. Very important theorem. Every chain is a distributive lattice. आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये जो थ्योरम है, थ्योरम को हम लोगों ने जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंगली एस्टैब्लिश, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि कोई भी अगर चेन है तो कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर सकता है। मान लीजिए कि हम लोग डायग्राम ले ली, सपोज 1 2 3 4, ये आपको वेरिफिकेशन, ये थ्योरम ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट है, तो हम लोग इसको इस रिजल्ट को वेरीफाई भी कर सकते हो कि एक्चुअली कैसे है। देखिए 1 2 3 4 कोई लैटिस है, इसमें 4 एलिमेंट लिए और इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि प्रत्येक 3 एलिमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ही फॉलो करता है। तो आपको बताया थे प्रत्येक 3 4 एलिमेंट है तो कितना ग्रुप बनेगा, 4 से 3 4 ग्रुप्स बनेंगे। तो पहले हम लोग लेते हैं 1 2 3 के लिए चेक करेंगे, तो जो 3 एलिमेंट है 1 2 3 इसके लिए क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इस केस में अगर हम लोग निकालेंगे ए मीट 2 ज्वाइन 3 का जो रिजल्ट है, दिस रिजल्ट मस्ट बी इक्वल टू 1 मीट 2 ज्वाइन 1 मीट 3, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल होना चाहिए इस ग्रुप के। तो आप चेक कर सकते हैं 2 ज्वाइन 3, 2 और 3 का ज्वाइन बताए थे कि जो इसमें ऊपर वाला एलिमेंट होगा ज्वाइन का काम करेगा, नीचे वाला जो एलिमेंट है वो आपको मीट का काम करेगा। तो 1 मीट 2 ज्वाइन 3, 2 और 3 का ज्वाइन यानी 3 और 1 मीट 3, ये दोनों का जो मीट होगा ये 1 के बराबर। राइट में जो एलिमेंट है 1 मीट 2, ये दोनों का जो मीट है वो 1 के बराबर, ज्वाइन 1 मीट 3 ये 1 के बराबर और 1 ज्वाइन 1 इक्वल टू। देखिए यानी ये जो 3 एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप लिए उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू इसमें इक्वल। नेक्स्ट जो हम लोग लेके चलेंगे नेक्स्ट पे 1 2 3 लेके चले, अब चाहेंगे तो हम लोग 2 3 4 को भी लेके चल सकते हैं। 4 ग्रुप बनेंगे इसमें, प्रत्येक 4 के लिए देखिएगा कि फॉलो करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इन दिस केस वी कैन चेक 2 मीट 3 ज्वाइन 4
दिस इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू 2 मीट 3 ज्वाइन 2 मीट 4। देखेंगे इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल है या नहीं इस केस में। 3 ज्वाइन 4, 3 है 4 का ज्वाइन, यहाँ पे लिखेगा 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे, दोनों का ज्वाइन निकालेंगे 2 मीट, दोनों का ज्वाइन का मतलब राइट वाला एलिमेंट 2 मीट 4 और 2 यहाँ पे है 4 यहाँ पे है, दोनों का जब मीट निकालेंगे तो यहाँ पे 2 के बराबर। इधर का जो एलिमेंट है 2 मीट 3, यहाँ पे देखेंगे 2 और 3 का जो मीट है वो आपको 2 के बराबर, ज्वाइन 2 मीट 4, 2 का पोजीशन नीचे 4 का पोजीशन ऊपर, दोनों में जो लेफ्ट नीचे वाला एलिमेंट है मीट का काम करता है और दोनों में जो आइडेंटिटी लगेगा वो आपको 2 के बराबर। तो देखिए दो ग्रुप लिए हम लोग 1 2 3 2 3 4, उस केस में भी देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट ग्रुप चेक कर सकते हैं हम लोग फॉर 1 3 4 के लिए। यहाँ पे देखेंगे कि 1 मीट 3 ज्वाइन 4 मस्ट बी इक्वल टू 1 मीट 3 ज्वाइन 1 मीट 4। आप इसको चेक कर सकते हैं हम लोग 3 ज्वाइन 4, 3 और 4 का ज्वाइन वहाँ पे देखेंगे तो 1 मीट 4, ये 4 इसका वैल्यू होगा और 1 मीट 4 का वैल्यू हो जाएगा 1। इधर का जो वैल्यू है इसको आप चेक कर सकते हैं 1 मीट 3, डायग्राम में देखेंगे 1 मीट 3 मीन्स 1 ज्वाइन 1 और 1 ज्वाइन 1। देखिए 3 ग्रुप के लिए हम लोगों ने चेक कर लिए। चौथा ग्रुप के लिए भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, उसमें आप कह सकते हैं 1 2 3 के लिए चेक कर लिए, 2 3 4 के लिए चेक कर लिए। अब उसमें हम लोग दूसरा ग्रुप भी जो बच गया उसके अकॉर्डिंगली भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। 2 3 4 आ गया, 1 3 4 आ गया। अब 1 3 4 चेक कर लिए हैं, 2 3 4 चेक कर लिए हैं, 1 2 3 चेक कर लिए हैं। अब इसमें जो बचेगा देखिए आप 1 2 3 एक बार में लिए, फिर 1 3 4 ले लिए हम लोग सेकेंड ग्रुप, फिर हम लोगों ने 2 3 4 ले लिया, फिर 1 2 4 भी ले सकते हैं हम लोग। 1 2 4 नहीं लिए, एक ग्रुप बच रहा है आपका। आप 1 2 4 के लिए भी आप चेक कर सकते हैं कि RHS का वैल्यू और LHS का वैल्यू, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। इसमें आप चेक करेंगे तो 1 मीट 2 ज्वाइन 4 मस्ट बी इक्वल टू 1 मीट 2 ज्वाइन 1 मीट 4। देखिए 1 मीट 2 देखेंगे रिजल्ट में 1 मीट 2 मीन्स 1 ज्वाइन 1 मीट 4 मीन्स 1। ये आपको इधर का वैल्यू 1 और इधर का वैल्यू निकालिएगा 2 ज्वाइन 4, 2 और 4 का ज्वाइन 2 और 4 का ज्वाइन 4 आएगा। अब 1 मीट 4 और ये भी आपको 1 के बराबर। तो जितना ग्रुप बना प्रत्येक 3 का इसमें देखिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करा। ये आपको था थ्योरम का प्रूफ किए और थ्योरम का जो प्रूफ है उनको एग्जाम्पल से वेरिफिकेशन भी किए। अगर एग्जाम में आए कि वेरीफाई एवरी चेन इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, तो आप इस एग्जाम्पल को कोट करेंगे या कोई भी एग्जाम्पल ABCD जो मन में आए उसमें प्रत्येक के लिए हम देखिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर रहे हैं। अगर प्रूफ करने के लिए आए थ्योरम तो आप यहाँ पे प्रूफ करके उस पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू।